आज राष्ट्रीय अंगदान दिवस के एज ए प्रोलोग उसके पूर्व पीठिका के रूप में आयोजित इस वॉकेथॉन 28 जुलाई 2024 को इसका आयोजन इस उद्देश्य से किया गया कि आज हमारे देश में प्रत्येक वर्ष लगभग 5 लाख लोग एंड स्टेज ऑर्गन फेलियर से उनकी मृत्यु हो जाती है। प्रत्येक 6 मिनट में एक मौत हो रही है जहाँ पे लोगों को अंग नहीं मिल रहा है, यानी कि एंड स्टेज ऑर्गन फेलियर से ग्रसित लोग अंग पाने की प्रत्याशा में प्रत्येक 6 मिनट में एक व्यक्ति अपनी जिंदगी खो रहा है। ये तस्वीर का एक पहलू है। दूसरा पहलू है हमारे देश में हमारे राज्य में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में उत्तर प्रदेश में एक साल में 23,000 मृत्यु होती है, जिसमें 67% मृत्यु 2/3 मस्तिष्क मृत्यु होती है। लगभग 15-16 हज़ार लोगों की मस्तिष्क मृत्यु हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में हो रही है, यानी कि 32,000 किडनी हम खो रहे हैं। तो एक तरफ हमारे पास नीड है, 5 लाख लोग वेट लिस्ट में हैं और हम एक साल में सिर्फ उत्तर प्रदेश राज्य में 32,000 के आसपास किडनी या 16,000 लीवर खो रहे हैं। तो ये जो मांग और आपूर्ति में ये जो फासला है, जो गैप है, जो खाई है, इसको पाटने की आवश्यकता है। इसी दृष्टिकोण से आज इस जन जागरूकता वॉकेथॉन का आयोजन किया गया था, जन जागरूकता अंगदान अभियान, ताकि समाज में इस बात का प्रसार हो कि इसकी क्या अहमियत है, इसकी क्या आवश्यकता है, कितना गैप है, इसको कैसे गैप को पाटा जा सकता है, इस गैप को कैसे ब्रिज कर सकते हैं। इसके लिए जब तक जो कलेक्टिव मेंटालिटी है, जो सामूहिक सोच है, अगर वो नहीं बदलेगी समाज की, तो सारे प्रयास के बावजूद भी लोग अंगदान के लिए सहमति देने में कतराते हैं, हिचकते हैं, उन्हें डर होता है, उन्हें भ्रांतियाँ हैं। इन्हीं डर, भ्रांतियों, हिचक को दूर करने के लिए आज इस जन जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। अंगदान लोगों को नई जिंदगी देता है। अगर आप देखें तो अभी हमारे जो नोटो नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन का जो वेबसाइट है, उस पर लगभग 2 लाख लोग प्रतीक्षारत हैं, वो अपने आप को रजिस्टर किए हैं फॉर ऑर्गन्स। और अभी का जो परिदृश्य है, जो फैमिली होती है वो छोटी होती है, जिसमें डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। इससे एंड स्टेज किडनी डिजीज़ की संख्या काफ़ी बढ़ रही है। जो लाइव डोनर्स हैं, जो उनके जो रिश्तेदार हैं, जो उनकी आपूर्ति केवल उन्हीं के डोनेशन से इन चीज़ों को नहीं पाटा जा सकता, क्योंकि फैमिली में बहुत सारे लोग डायबिटीज़ हैं तो अनफिट होते हैं किडनी डोनेशन के लिए। ऐसी स्थिति में देखा जाए तो डिसीज डोनर ट्रांसप्लांट जो प्रोग्राम है, तो इसको हम लोग कैडेवरी ट्रांसप्लांट भी करते हैं, जिसको मस्तिष्क मृत्यु के बाद मस्तिष्क से संबंधित कारणों, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में जो हमारे यंग लोगों के लोगों का जो डेथ होता है, जो दुर्भाग्यवश डेथ हो जाती है, और हमारे उनके जो ऑर्गन्स हैं वो किसी न किसी कारण से जो हमारे बीच में अवेयरनेस नहीं है, इस कारण से वो डिस्ट्रॉय होते हैं, उसको डिस्पोज कर दिया जाता है। तो अगर हम सही नियम बनाकर अगर इनको यूटिलाइज कर पाते हैं तो लगभग जो 23,000 मृत्यु ट्रैफिक एक्सीडेंट से होती है, अगर हम उसमें अगर 10% भी लोग अगर मान लो किडनी डोनेशन के लिए या आफ्टर डेथ, उसको हम आफ्टर डेथ बोलते हैं, आफ्टर डेथ अगर किडनी डोनेशन करते हैं तो हमारे प्रदेश में लगभग 40,000 से 50,000 लोग लगभग एंड स्टेज किडनी डिजीज से ग्रसित हैं। इन सारे लोगों को का किडनी बदला जा सकता है, एक बहुत बड़ा उपलब्धि होगा। और एक जो आम लोगों में भ्रांतियां हैं कि ब्रेन डेथ क्या होता है, हार्ट तो चल रहा है, लोग जिंदा हो सकते हैं। दुनिया भर में ऐसा देखा गया है कि अगर किसी का ब्रेन डेथ हुआ तो आज तक कोई व्यक्ति दोबारा जिंदा नहीं हो सकता। तो ये एक सर्टिफाइड और कानूनी तरह का डेथ है, और इसको सारे आम जितने ICUs हैं, जितने हॉस्पिटल्स हैं, जितने इमरजेंसीज हैं, इसमें ब्रेन डेथ डिक्लेरेशन को एक कानूनी जामा पहनाया जाए। कानूनी तो है ही, वो हमारे ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट है, जो दोहा एक्ट है, उसके अंदर इसका विवरण है, लेकिन लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि ब्रेन डेथ हो ये भी एक तरह का डेथ है, और इस डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करें लोग और उसके बाद ऑर्गन डोनेशन के लिए आगे आए। आजकल अमेरिका में और बहुत सारे विकसित देशों में डोनेशन आफ्टर कार्डियक डेथ भी है। अगर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में अगर कार्डियक डेथ हो जाती है तो भी हम ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। कुछ ऑर्गन उसको, जैसे किडनी जो है निकलने के बाद
48 से 72 घंटे के बाद भी उसकी ट्रांसप्लांट की जा सकती है। सामान्य मृत्यु है या किसी बीमारी की वजह से किसी की मृत्यु होती है, क्या वह भी जो है अंगदान के इसमें जो है सक्षम होते हैं या उनका देखिए, कुछ ऑर्गन है जो आफ्टर डेथ, जो नॉर्मल डेथ होती है उसके बाद भी हो सकती है, जैसे कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन है, ब्लड वेसल्स होती है, बोन होती है। तो ये सब जैसे किसी आदमी को बोन की ज़रूरत होती है, कितने लोगों को टिश्यूज़ की ज़रूरत होती है, कितने लोगों को ब्लड वेसल्स की ज़रूरत है, इन चीज़ों को आफ्टर डेथ भी दिया जा सकता है। कॉर्निया ट्रांसप्लांट मैक्सिमम जो है वो आफ्टर डेथ ही होती है। तो नॉर्मल अगर घर में भी अगर डेथ हो गया, कोई आदमी ने ऑर्गन प्लेस किया हुआ है, जी जी, तो उसके टेक्नीशियंस होते हैं जो उनके घर से जाकर ये कॉर्निया को निकाल ला सकते हैं और उसका ट्रांसप्लांटेशन के लिए जो उसको जो ब्लड बैंक होती है, तो जो उसकी जो आई बैंक है वहाँ पे उसको रखा जा सकता है और उसको डोनेशन के लिए यूज किया जा सकता है। जैसा कि इसका स्लोगन ही है महादान है, और डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन के संपर्क में मैंने उनसे इच्छा जाहिर की थी कि मैं बॉडी डोनेट करना चाहती हूँ, इसलिए उन्होंने आज मुझे फ्लैग ऑफ करने के लिए दिया और मैं इसका बात हूँ कि मैं चाहूँगी कि मैं जीवन के बाद भी बहुत लोगों के जीवन को बचाने में कोई मदद कर सकता है, और साथ ही इस ज़िंदगी के बाद भी आपको दूसरी ज़िंदगी मिलेगी कि मेरी आँखें, मेरी बॉडी के और पार्ट्स किसी रूप में रहेंगे जो मेरे परिजनों को एहसास दिलाते रहेंगे कि मैं अभी भी इस दुनिया में हूँ।